प्राइम फैक्टराइजेशन, कोई भी नंबर जो होता है वो हमारा दो तरह का होता है, एक होता है प्राइम नंबर, एक होता है कंपोजिट नंबर। प्राइम नंबर किसे बोलते हैं? ऐसे नंबर जो कंप्लीटली डिविजिबल सिर्फ दो नंबर से होता है। जैसे कि हमारा मान लीजिए 2 है, अब 2 हमारा कंप्लीटली डिविजिबल या तो 1 से होगा या फिर ये अपने आप यानी इटसेल्फ यानी कि 2 से होगा। ठीक है, तो ये हमारा 2 जो है वो हमारा प्राइम नंबर है। और वे नंबर जो प्राइम नहीं होते हैं वे हमारे क्या होते हैं? कंपोजिट नंबर होते हैं। ठीक है, जैसे कि हम लोग बोल सकते हैं 4 इज़ डिविजिबल बाय 1, 2 एंड 4 ऑल्सो। तो ऐसे नंबर जिनका सिर्फ 2 फैक्टर होता है, एक 1 और एक इटसेल्फ, वे नंबर हमारे प्राइम नंबर होते हैं। और जिनका 2 से ज़्यादा फैक्टर होता है वे हमारे कंपोजिट नंबर होते हैं। तो स्मॉलेस्ट इवन प्राइम क्या है हमारा? इवन प्राइम तो सिर्फ एक ही है, 2 ही है, और स्मॉलेस्ट प्राइम अगर बोला जाए तो हमारा 2 ही होगा। ठीक है, तो हमारा टॉपिक है आज का प्राइम फैक्टराइजेशन, यानी किसी भी नंबर को प्राइम नंबर के फैक्टर्स के रूप में तोड़ना। ठीक है, इसे हम बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। तो चलिए आइए हम लोग देखते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं हम लोग। सपोज़ एक नंबर हमारा 20 है, तो 20 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 5। यहाँ पे 2 भी प्राइम नंबर है, ये 2 भी प्राइम नंबर है, ये 5 प्राइम नंबर है, ये तीनों हमारा प्राइम नंबर है। ठीक है, तो 20 इज़ अ कंपोजिट नंबर। क्यों कंपोजिट नंबर है? क्योंकि ये 1 से डिविजिबल है, 2 से डिविजिबल है, 4 से डिविजिबल है, 5 से डिविजिबल है। ठीक है, फिर 10 से डिविजिबल है, 20 से डिविजिबल है। तो इसके पास 1 और इटसेल्फ के अलावे भी फैक्टर्स हैं। ठीक है, इसीलिए 20 हमारा कंपोजिट नंबर है। अब इस कंपोजिट नंबर को अगर हम प्राइम नंबर के रूप में दिखाना चाहते हैं तो प्राइम नंबर के गुणनफल के रूप में, यानी कि प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के रूप में इसे शो करना पड़ेगा। तो 2 इंटू 5, 2 2 ज़ा 4 इंटू 5 20। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपका 50 है, 50 को आपको प्राइम फैक्टर्स के रूप में दिखाना है। ठीक है, तो 50 को आप क्या लिख सकते हो? 50 को हम सिंपल 5 इंटू 10 लिख सकते हैं। उसके बाद फिर से 5 का 5 और 10 को हम लिख सकते हैं 5 इंटू 2। तो इसे हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में कैसे लिख सकते हैं? 2 इंटू 5 इंटू 5। तो 2 5 ज़ा 10, 10 5 50। तो इस तरह से ये 50 हमारा कंपोजिट नंबर है, इसे हम लोगों ने प्राइम नंबर के रूप में दिखा दिया। ये हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक टॉपिक है एल्गोरिदम और एक टॉपिक है लेमा। व्हाट इज़ एल्गोरिदम, व्हाट इज़ लेमा? एल्गोरिदम क्या है और लेमा क्या है? ठीक है, तो लेमा जो हमारा है, एक हमारा एल्गोरिदम और एक हमारा लेमा। अगर हम बात करते हैं एल्गोरिदम की, ठीक है, एल्गोरिदम आपका क्या होता है? आपको याद है शक्तिमान का वो था ना, छोटी छोटी मगर मोटी बातें। बड़े बड़े स्टूडेंट्स को भी नहीं पता कि व्हाट इज़ एल्गोरिदम। सभी पढ़ते हैं यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिदम, लेकिन एल्गोरिदम आखिर क्या है ये किसी को नहीं पता। ठीक है, बहुत सारे बच्चों को मैंने देखा है जिन्हें नहीं पता होता है कि एल्गोरिदम आखिर है क्या। तो एल्गोरिदम जो होता है अ सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप्स, जो हमारा विच गिव्स अ प्रोसीजर फॉर सॉल्विंग प्रॉब्लम। मतलब एक सीरीज़ होता है अच्छी तरह से डिफाइन किया हुआ स्टेप्स का, जो कि हमें किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रोसीजर यानी कि प्रोसेस बताता है। मतलब किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रोसेस बताता है, और उस प्रोसेस को हम स्टेप वाइज अच्छी तरह से डिफाइन करके लिखते हैं। यही हमारा एल्गोरिदम होता है। ठीक है, और एक टॉपिक है लेमा। तो लेमा क्या होता है? लेमा हमारा एक प्रूवन स्टेटमेंट होता है जिसका हम यूज़ करते हैं दूसरे अनदर स्टेटमेंट को, यानी कि दूसरे स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए। ठीक है, तो एक प्रूवन स्टेटमेंट मतलब एक यूनिवर्सल स्टेटमेंट जो प्रूव्ड है, उसका हम यूज़ करते हैं दूसरे किसी स्टेटमेंट को प्रूफ करने के लिए। तो ये हमारा लेमा कहलाता है। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं यूक्लिड डिवीज़न लेमा की ओर। यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिदम। ठीक है, तो जैसा कि मैंने अभी जस्ट आपको बताया कि एल्गोरिदम क्या होता है, अ सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप्स होता है जो किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रोसीजर देता है। ठीक है, तो यूक्लिड एक मैथमेटिशियन थे, उन्होंने HCF निकालने का, कोई भी दो नंबर है, सपोज एक नंबर C है और एक नंबर D है, इन दोनों का हमें HCF निकालना है। ठीक है, तो HCF निकालने के लिए एक प्रोसीजर दिए थे
एक वेल डिफाइंड स्टेप्स दिए थे, उसे हम लोग यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिदम के रूप में जानते हैं, ठीक है। ऑब्वियसली अगर हमें सी और डी का HCF निकालना है तो एक नंबर बड़ा होगा, एक नंबर छोटा होगा। हम लोग मान लेते हैं, लेट अस कंसीडर कि हमारा सी है वो हमारा ग्रेटर देन डी है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, सी अगर डी से बड़ा है तो हम क्या करेंगे, डी को हम डिवाइड करेंगे सी से, ठीक है। मान लीजिए हम डी को सी से डिवाइड कर देते हैं तो ये कुछ भी यहाँ पर कोसेंट आएगा, तब जाके यहाँ पर आपका सी आएगा। फिर यहाँ पर या तो आपका कुछ हो सकता है कुछ रिमाइंडर बचे, सपोज यहाँ पर सी नहीं आया, सपोज मान लीजिए यहाँ पर ए आया, ठीक है। तो यहाँ पर इसको माइनस करने से रिमाइंडर आर बचता है। तो इसे हम लोग कैसे दिखाएंगे, तो इसे हम स्टेप 1 में दिखाएंगे। स्टेप 1 में इसे हम कैसे दिखाएंगे कि जो हमारा ये सी इज इक्वस टू है, दिस सी इज इक्वस टू डी क्यू प्लस आर, ठीक है ना। ये सी हमारा कितना हो गया, तो सी हमारा हो गया डी क्यू प्लस आर, ठीक है। अब ये जो हमारा आर है ये कहाँ बिलोंग करेगा, तो ये जो हमारा आर है वो आपका 0 से डी के बीच में बिलोंग करेगा। ये जो हमारा आर है ये बिलोंग करेगा आपका 0 से डी के बीच में। ये 0 के इक्वल तो हो सकता है, ठीक है, डी के इक्वल होता तो वो कट ही जाता ना, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल हम लोग देखते हैं, डी के इक्वल नहीं होता, अगर डी के इक्वल होगा तो हमारा वहाँ रिमाइंडर क्यों बचेगा, अगर ये डी के इक्वल होगा तो रिमाइंडर क्यों बचेगा। जैसे मान लीजिए कभी आपने ऐसा देखा है, सपोज ये रफ है आपका, ठीक है, कभी आपने ऐसा देखा है कि सपोज हम लोग 16 को डिवाइड कर रहे हैं तो हम 4 से डिवाइड कर रहे हैं, तो ये हमारा 4 3 जा 12 लिखेंगे और फिर हमारा ये 4, कभी ये दोनों इक्वल हो सकता है क्या, नहीं इक्वल हो सकता है ना, ये दोनों कभी इक्वल नहीं हो सकता है, ठीक है। अगर यहाँ 4 ही रिमाइंडर बचता तो हम यहाँ पे डायरेक्ट करते हैं ना जी, 4 4 जा 16, इसीलिए ये डी के इक्वल नहीं है, ठीक है। तो हमारा जो सी है, सी इक्वल टू डी क्यू प्लस आर हम लिख सकते हैं और इस स्टेप को हम कंटिन्यू करते जाते हैं, तब तक कंटिन्यू करते जाते हैं जब तक ये हमारा रिमाइंडर 0 नहीं हो जाता। तो आज जब ये रिमाइंडर हमारा 0 हो जाएगा उस टाइम पे ये जो हमारा डी होगा ना, यही हमारा HCF होगा सी और डी के बीच का। उस टाइम पे ये डी हमारा HCF होगा सी और डी के बीच का। जैसे चलिए एक हम छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं कि यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिदम से हमें HCF फाइंड करना है, ठीक है। फाइंड HCF बाय यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिदम, ठीक है ना। यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिदम से हमें HCF निकालना है। कोई भी नंबर ले लेते हैं, सपोज हम 20 ले लेते हैं और चलिए 70 ले लेते हैं, ठीक है ना, 20 और 70 का। इसका मतलब आपने क्या करना है, आपने HCF निकालना है 20 और 70 के बीच का, ठीक है। तो 70 हमारा ग्रेटर नंबर है, सबसे पहले ना आप इसे डिवाइड करोगे रफ में, ठीक है, ये काम आप रफ में करोगे। आपने क्या करना है, 20 को डिवाइड करना है 70 से, ठीक है। तो 20 को जब 70 से डिवाइड करना, 20 3 जा 60 और ये आपका 10 रिमाइंडर, ठीक है। तो इसे आप स्टेप 1 लिखोगे। स्टेप 1 में कैसे लिखोगे, तो स्टेप 1 आपका 70 इक्वल्स टू 20 इंटू 3 प्लस 10, ठीक है। अब आपने क्या करना है, इस 10 से आपको 20 को डिवाइड करना है, तो 10 2 जा 20, आपका रिमाइंडर 0 आ गया ना, ठीक है। अब इसे हम स्टेप 2 में लिखेंगे। तो स्टेप 2 में आपने किसका यूज़ किया, आपने इसका यूज़ किया और यहाँ से हम लोगों ने इसका यूज़ किया। इसका मतलब हम लोगों ने रिमाइंडर का यूज़ किया और हम लोगों ने डिवाइज़र का यूज़ किया, ठीक है। ये हमारा डिवाइज़र होता है और ये हमारा कोसेंट होता है और ये हमारा रिमाइंडर होता है। तो हम लोगों ने डिवाइज़र और रिमाइंडर का यूज़ किया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 20 इज इक्वस टू, आप यहाँ पर लिख सकते हो दिस 20 इज इक्वस टू 10 इंटू 2 प्लस यहाँ कुछ भी नहीं बचा, मतलब रिमाइंडर कितना है मेरा 0 है। तो मैंने आपको बोला था ना, जिस टाइम पे हमारा रिमाइंडर 0 हो जाएगा उस टाइम पे ये डी के प्लेस पे जो रहता है वही हमारा HCF होता है। इसका मतलब ये रिमाइंडर 0 आ गया तो डी के प्लेस पे क्या है, 10 है आपका। सो देयरफॉर HCF बिटवीन 20 एंड 70 इज इक्वस टू 10 आंसर, ठीक है। अब आप एक काम करोगे, आप ट्राई करोगे, ठीक है, फाइंड HCF ऑफ 144 एंड 520, ठीक है, बाय किस मेथड से, यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिदम, ठीक है।
यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिदम के मेथड से आप इसको ट्राई करोगे। क्लियर है?